कि मेरे रब मेरी दुनिया मिसाली बना, कुछ जलाली बना, कुछ जमाली बना, बख्श दे रूह को ऐसी पाकीज़गी, आखिरत भी मेरी खुल्द वाली बना। तमाम सामीन और सामियात, हर किस्म की बड़ाई और बुजुर्गी उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है जो हम सब का खालिक व मालिक है, हम सब का पालनहार है, अपनों को भी पालने वाला है, मानने वालों का भी पालनहार है और ना मानने वालों का भी पालनहार है। बेशुमार रहमतें नाज़िल हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, बिलखुसूस आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बे कायनात ने जिन्हें रहमते कायनात बनाकर मबूस फरमाया, कुरान अजीज से खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, उस आयत का ताल्लुक, उस आयत का जोड़ एक ऐसी दुनिया से है जिसे हम आखिरत के नाम से जानते हैं। बेशुमार अनावीन की वजाहत हमारे और आपके सामने होती है, बयान किया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट से एक बीमारी जिसका नाम डायरिया बताया जाता है, वो बीमारी ऐसी बीमारी है कि जब कोई इंसान कुछ खाता है और उसे ये बीमारी लग जाए, डायरिया हो जाए, तो अपने खाने को पचा नहीं पाता है, फौरन वो उलट देता है। तो इस समाज को भी कानों का डायरिया हो गया कि हम जो सुनते हैं वो हमारे अंदर जज्ब नहीं होते, बल्कि हम उसे बाहर निकाल देते हैं। हम सब या उम्मते मुसलमा कानों के डायरिया के शिकार हो गए। इसलिए कि अल्लाह के घर में बड़ी इत्मीनान सुकून के साथ वाज़ो नसीहत की बातें सुनते हैं, और जैसे ही अल्लाह के घर के बाहर होंगे वो हमारी जिंदगियों पर मुरत्तब नहीं होंगे, वो वहीं तक खत्म कि जब तक हम मस्जिद के सीढ़ियों को पार न कर जाएं। अगर ऐसा ना होता, ये हाल अगर ना होता समाज का, तो आज पूरे समाज का रोना ना होता। इस्लाम के तई, अपने मजहब के तई, उम्मते मुसलमान के तई ये रोना ना होता। इसलिए कि एक बहुत बड़े राइटर ने जब कलम उठाया,
तो ये लिखने पर मजबूर हो गया कि मैंने पूरी दुनिया के धर्म के किताबों की स्टडी की, बहुत सारे मज़ाहिब के किताबों को हमने पढ़ा, हाँ इस्लाम धर्म की किताबों को भी हमने पढ़ा, उसकी भी हमने स्टडी की। उस राइटर ने यह लिखा कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर धर्म अगर कोई है, सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। सबसे बेहतर मजहब इस्लाम की जो तालीम है वो तमाम मज़ाहिब से बेहतर है। कलम उठाया तो ये लिखने पे मजबूर हो गया, लेकिन वही उसी राइटर ने जब दोबारा कलम उठाया तो ये लिखने पर मजबूर हो गया कि मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के किरदार की स्टडी हमने की, हमने दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले के अखलाकियात को मैंने देखा, उनके किरदार, उनके कैरेक्टर को हमने देखा। और जब मुसलमानों के मजहब इस्लाम के मानने वालों के किरदार को मैंने देखा, उनके अखलाक को मैंने देखा, तो उस राइटर ने ये कलम चलाने पर, लिखने पर मजबूर हो गया कि दुनिया में अगर सबसे बदतर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है, इसलिए वो अपने मजहब किताब पर नहीं है, अपने मजहब इस्लाम पर नहीं है। ये हमारे और समाज के लिए अफसोस की बात है, फिक्र की बात है कि जिसका काम यह है कि दूसरों भलाई की बातें दूसरों तक पहुंचाए, बुराई से रोके, जो उम्मत इसीलिए आई है कि वो भलाई का पैगाम दे और बुराई से रोके, वो उम्मत आज खुद बुराइयों में मुब्तला है, वो उम्मत आज खुद बुराइयों के अंदर मुलव्विस है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान हकीम के अंदर ये बयान फरमाते हैं कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लइब व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हैवान। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी मकरो फरेब की जिंदगी है। ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे की जिंदगी है। ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। जब ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे की जिंदगी है, जब ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी मकरो फरेब की जिंदगी है, जब ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, बुजुर्गों बताओ, जवानों नौजवानों बताओ, असल जिंदगी क्या है? असल जिंदगी हमारी क्या है? एक आयत दूसरी आयत की तर्जुमानी कर रही है, एक आयत दूसरी आयत की तफसीर बयान कर रही है। वइन्नद-दारल आखिरत लहियल हैवान। बेशक आखिरत का घर, बेशक आखिरत का महल ये सबसे कामयाब वाला घर है। बेशक आखिरत की जिंदगी कामयाब वाली जिंदगी है। क्या है आखिरत? आखिरत 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 चिल्लाया जरा, है क्या ये? जब तक इस दुनिया के अंदर हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में हमारी सांस चलती है, हमारी रगों में जब तक ये खून दौड़ रहा है, तब तक हमारी ये जिंदगी है। जब हमारी रगों में ये खून हरकत करना बंद कर दिया,
हमारी ये जिगर, हमारा ये कल्ब, हमारी ये धड़कनें बंद हो गई, रूह कर्ज उनसरी से परवास कर गई, हमारा आपका इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज हो गई, मिट्टी के नीचे हमें दफना दिया गया, वहीं से हमारी और आपकी आखिरत शुरू हो जाती है। इसी का नाम आखिरत है, वहीं से हमारी आखिरत शुरू हो जाती है। और उसी आखिरत को अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर यह बयान किया है कि सबसे बेहतर जिंदगी वही है। ये दुनिया अब अगर परेशान है, ये दुनिया की सारी कोशिशें जो है तो इसी दुनिया के बनाने के चक्कर में है कि हमारी दुनिया संवर जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारी दुनिया बन जाए, मैं इस दुनिया में कामयाब हो जाऊं, बड़े से बड़ा आदमी बन जाऊं, दौलतमंद हो जाऊं। सारी कोशिशें अगर है तो इसी दुनिया के लिए है, आखिरत की कोई कोशिश नहीं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। सारी कोशिशें हमारी इसी दुनिया में महदूद है, इसी दुनिया के लिए महदूद है। हम दुनिया के बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यकीन जानो, अगर हमें दुनिया की फिक्र ना होती, आखिरत की फिक्र होती, तो सब होता, आराम होता, सुकून होता, चैन होता, हमारी जिंदगियां भी साजगार बन जाती, हमारे घरों में भी इस्लाम का दौर होता। सब है हमारे पास, लेकिन फिक्र आखिरत नहीं है। अगर हमारे दिलों में, हमारे ईमान के अंदर फिक्र आखिरत होती, तो हम अल्लाह से ये फरियाद करते, अल्लाह से ये दुआएं मांगते कि मेरे रब मेरी दुनिया मिसाली बना, कुछ जलाली बना, कुछ जमाली बना, बख्श दे रूह को ऐसी पाकीज़गी, आखिरत भी मेरी खुल्द वाली बना। अगर हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र होती, अगर हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र होती, तो हमारे घरों में सब होता, सुकून होता, चैन होता, आराम होता, सारे माहौल साजगार होते। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी शरीफ की रवायत के अंदर बयान फरमाते हैं, सहाबा का जमघटा है, सहाबा बैठे हुए हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातब हो रहे हैं। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, उस वक्त का आलम क्या होगा, और उस वक्त का मामला क्या होगा, उस वक्त का आलम क्या होगा, जब दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों की तरफ दौड़ पड़ेंगी, मुसलमानों को जोरों तोड़ करेंगी, मुसलमानों को परेशान करेंगी। सारी दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों की तरफ दौड़ पड़ेंगी। दुनिया की सारी कौमें, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हो, मेरे सहाबा, उस वक्त का आलम क्या होगा, ऐसे मुसलमानों की तरफ दौड़ेंगी जैसे कोई भूखा आदमी
दस्तरखान पे दौड़ करके जाता है। जैसे किसी की दावत हो, खाना बन के तैयार हो गया और ऐलान कर दिया जाए, भागते हुए लोग जाते हैं ना। मिसाल भी जैसे भूखा आदमी हो और दस्तरखान की तरफ जैसे दौड़ता भागता जा रहा हो, ऐसे ही दौड़ दौड़ करके लोग दुनिया की तमाम कौमें मुसलमानों की तरफ आएंगी, जोरों कोब करेंगी। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सहाबा से कह रहे थे, सहाबा ने सवाल कर लिया, जाने सारा ने इस्लाम ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या मुसलमान तादाद में कम होंगे? क्या ये मुसलमान मालो दौलत में कम होंगे? क्या ये मुसलमान ताकत में कम होंगे? प्यारे रसूल ने कहा नहीं नहीं, ओ मेरे सहाबा नहीं, ये तादाद में भी ज्यादा होंगे, तादाद में कमी ना होगी, ये मालो दौलत में भी ज्यादा होंगे, माल बिल के अंदर कमी ना होगी, हाँ खा पी के अपनी बॉडी बनाए रहे होंगे, ताकत में भी ये ज्यादा होंगे, तादाद में भी कम ना होंगे, मालो दौलत में भी कम ना होंगे, ताकत में भी कम ना होंगे। सहाबा ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आखिर बात क्या होगी, मामला क्या होगा? ये ताकत में भी कम ना होंगे, ये मालो दौलत में भी कम ना होंगे, और ये तादाद में भी कम ना होंगे। जब इनकी कसीर तादाद होगी, फिर दुनिया की तमाम कौमें इनके ऊपर हमला दौड़ दौड़ के क्यों करेंगी? वजह क्या होगी? बात क्या होगी? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। और मेरे सहाबा, ये तमाम के तमाम लोग दुनिया से मोहब्बत करने वाले होंगे, ये तमाम के तमाम लोग अपनी जिंदगी में दुनिया को तरजीह देने वाले होंगे, ये तमाम के तमाम लोग ये दुनिया से लो लगाने वाले होंगे, आखिरत की फिक्र करने वाले ना होंगे, आखिरत का इन्हें कोई गम ना होगा, आखिरत का टेंशन ना होगा, आखिरत की फिक्र ना होगी। उसकी वजह ये होगी, आज ये तमाम बातें हम तमाम उम्मत के ऊपर फिट बैठ रही है साहब जी। आज ये पूरी उम्मत को अगर मोहब्बत है तो दुनिया से है, लगाव है तो दुनिया से है, आखिरत की फिक्र नहीं है, आखिरत का गम नहीं है। हाँ, आपने दुनिया बनाने के लिए, आपने दुनिया संवारने के लिए, आप अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए हम अपने बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हैं, अपने बैंक बैलेंस करते हैं, अकाउंट में रुपया पैसा जमा करते हैं। आप बताओ तो सही, कल क़यामत का जब मैदान होगा, यौमे क़यामत होगी, आखिरत का मैदान होगा, उसका भी एक अकाउंट है, उसका भी एक खाता है। उस अकाउंट में आपने क्या बैलेंस किया है, इसका जवाब इसी दुनिया के अंदर तैयार रखना, इसका जवाब इसी दुनिया के अंदर तैयार रखना। आज ये मज़हब इस्लाम जो हमारी नाकामियों की वजह से, हमारी बदअमलियों की वजह से, हमारी बदअमलियों की वजह से आज इस्लाम कहां से कहां जा रहा है। कल क़यामत का मैदान होगा, तमाम दुनिया जहां इकट्ठा होगी, अल्लाह सवाल करेगा कि पूरी दुनिया के इंसानों से
दुनिया के उम्मत से ये सवाल करेगा अल्लाह, बता जालिम, जिस दीन के खातिर मेरे सहाबा ने अपनी कुर्बानियां पेश की है, बता जिस दीन के खातिर मेरे नबियों ने अपने ऊपर पत्थरों की बारिश बरसवाई है, बता जिस दीन के खातिर मेरे नमाजों के गले तक कट गए, वो दीन जब तेरे सामने था, वो दीन की तालीम जब तेरे सामने थी, तो बता उस दीन पर तूने कितना अमल किया। क़यामत के दिन जब अल्लाह ये सवाल करेगा हम तमाम लोगों से, बताओ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, बताओ मेरे दीनी भाइयों, बताओ बुजुर्गों, जवानों, नौजवानों, बताओ मेरी उम्मत की माँ और बहनों, क़यामत के दिन आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? ये जवाब होगा, अल्लाह मेरे नजदीक जो सब कुछ था ये दुनिया था, आखिरत की फिक्र मेरे नहीं थी, इस्लाम की फिक्र मेरे दिलों में ना थी, इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिलों में ना थी। ये हमारा जवाब होगा। आइए सही बुखारी शरीफ की और रवायत भी आपके सामने रख देता हूं। एक खातून है, एक औरत है, और वो भी औरत कैसी औरत है, जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआएं कर दीजिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बात की दुआ कर दूं, क्या परेशानी तुम्हें है? औरत कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर एक बीमारी है, वो बीमारी मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की। और जब वो बीमारी मेरे ऊपर वाक़ई होती है, वो बीमारी जब मेरे पास आती है, मैं जमीन पर गिर जाती हूँ, और जब जमीन पर मैं गिरती हूँ मेरे सतर खुल जाते हैं, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। जब मैं होश में आती हूँ लोग मुझे बताते हैं, यार औरत तू जमीन पे गिर गई, तू बेपर्दा हो गई, तेरे शरीर को तेरे कपड़े से बाद में ढका गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, बड़ी शर्म आती है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अगर अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दे, अल्लाह यकीनन आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ मांग लीजिए, अल्लाह मेरी ये बीमारी ठीक कर दे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून, मैं अल्लाह से दुआ मांग लूं, अल्लाह तेरी बीमारी ठीक भी कर देगा, लेकिन मेरा एक मशवरा है तुझसे, मैं तुझे एक राय देना चाहता हूं। वो राय ये है कि तुम अपनी बीमारी पर सब्र कर ले, और जब तू अपनी बीमारी पर सब्र कर लेगी तो तेरी आखिरत संवर जाएगी, तेरी आखिरत संवर जाएगी। ए खातून, तो अगर अपनी बीमारी पर सब्र कर ले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत में जाने की जमानत देता हूं, तेरी आखिरत कामयाब हो जाएगी, तेरी दुनिया कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत बन जाएगी। औरत चीख पड़ी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ ना मांगिए, ये बीमारी मुझे कबूल है, ये बीमारी मुझे कबूल है, मैं इस बीमारी में रहना चाहती हूँ, इसलिए कि आपकी ज़बान मुबारक से निकला है, जन्नत में जाने की जमानत आपने दे दी है, आपने ये कह दिया है मैं अपने बीमारी पर सब्र कर लूं, मेरी आखिरत समझ जाएगी। आप मेरे लिए दुआ ना कीजिए, आप मेरी
ना कीजिए, मैं तो अपनी आखिरत संवारना चाहती हूँ, मैं ख्वाहिश रखती हूँ जन्नत की, मैं जन्नत की ख्वाहिश रखती हूँ, मैं ये चाहती हूँ मेरी आखिरत संवर जाए। अल्लाह के घर में, मस्जिद के अंदर अगर एक वक्त की अजान ना हो, फिक्र सबको नहीं होगी। हाँ, कुछ गिने चुने लोग होंगे जो फिक्र करेंगे, टेंशन लेंगे कि क्या हुआ, आज अजान नहीं हो पाई, कोई अजान देने वाला नहीं मिला। कुछ लोगों को जो बेवकूफ बेचारे नमाजी होंगे, उनको हो सकता है थोड़ी देर के लिए टेंशन हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को टेंशन ना होगी, या पता ही नहीं चला कि अजान हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर हमारी उम्मत के लोगों के मोबाइलों के एक दिन डाटा खत्म हो जाए, एक रात, मिंबरे रसूल से कहता हूं कि पूरी रात नींद नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी उन्हें। अजान की फिक्र नहीं है, इस्लाम कहां जा रहा है इसकी फिक्र नहीं है, जो हमें जहन्नम में लेकर जाने वाली चीज है उसके बारे में बड़ा टेंशन है साहब, बड़ी फिक्र है। हाँ, मेरे जेब में पैसे नहीं, अपने दोस्त अहबाब से रिचार्ज डलवाएंगे क्योंकि उसकी फिक्र है, लेकिन आखिरत की फिक्र नहीं है साहब, आखिरत की फिक्र नहीं है। आज समाज में देख लो, आप दुनिया में देख लो, तो आप दुनिया की तरफ निगाह उठाओगे, दुनिया में बेशुमार मदरसे हैं। दुनिया तो छोड़ दीजिए, आपके जिला सिद्धार्थ नगर के अंदर बेशुमार मदरसे हैं और बेशुमार उलमाए किराम भी हैं, बेशुमार उलमाए किराम हैं, बेशुमार तालिब इल्म भी हैं, बेशुमार तालीमात भी हैं, लेकिन इन तालीमात के होने के बावजूद, इन तलबा के होने के बावजूद, इन उलमा के होने के बावजूद भी आज हमारे और समाज के अंदर से बुराइयां खत्म नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े जामियात चल रहे हैं, फतवे लगाए जा रहे हैं, फतवे दिए जा रहे हैं, तकरीर पे तकरीरें हो रही हैं, लेकिन समाज से बुराइयां खत्म नहीं हो पा रही है, कौम से बुराइयां नहीं जा रही है, मुसलमानों के दिलों में इस्लाम घर नहीं कर रहा है। जी, वजह क्या है? इसलिए वजह यह है कि आज चाहे वो अल्लामा क्यों ना हो, मुफ्ती क्यों ना हो, बड़े बड़े इदारों के मालिक क्यों ना हो, तलबा क्यों ना हो, आम इंसान क्यों ना हो, आज हर एक को अगर घेरे हुए है तो दुनिया की मोहब्बत घेरे हुई है, दुनिया का लालची बना हुआ है वो। आज किसी को आखिरत की फिक्र नहीं है, किसी को आखिरत की फिक्र नहीं है। आइए और तारीख में आपके सामने पेश करूं, जंगे तबूक कौन नहीं जानता है? जंगे तबूक का नाम किसने नहीं सुना, जो सन 9 हिजरी के अंदर हुई, सन 9 हिजरी में हुई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करते हैं जंगे तबूक के लिए जाना है, ऐलान कर देते हैं लोगों जंग के अंदर जाना है, माल की जरूरत पड़ेगी, जान की भी जरूरत पड़ेगी, माल भी लगेगा। हाँ, जंग के अंदर जाएंगे, हम शहीद भी हो सकते हैं, जान की भी जरूरत पड़ेगी। आपने माल का ऐलान किया, आपने जान का ऐलान किया, ऐलान करने के बाद आज भी ऐलान हो रहा है, आज भी अपील की जाती है, मस्जिद बनवाना है, तमाम लोगों के सामने ऐलान किया जाएगा, मदरसे बनवाने हैं, ऐलान किया जाएगा,
इमाम की सैलरी, उनकी तनख्वाह देनी है, समाज के सामने ऐलान किया जाएगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐलान कर रहे हैं, लोगों जंगे तबूक में जाना है, माल की जरूरत पड़ेगी, लोग अपने अपने हस्बे औकात माल लेकर के आ जाएं। आपने देखा उमर फारूक चले आ रहे हैं, उमर फारूक चले आ रहे हैं, सवाल कर लिया गया उमर फारूक से, अरे उमर फारूक क्या लेके आए हो? उमर फारूक ने जवाब दिया, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर का आधा सासा ले आया हूँ, अपने घर का आधा सामान ले आया हूँ। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते हैं, आप लादे फादे चले आए हैं। उस अबू बकर सिद्दीक से भी यही सवाल किया गया, अरे अबू बकर तुम क्या लेके आए हो? अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर जितना सारा माल था, जितना सारा सासा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो सारा का सारा सामान लेके आपकी खिदमत में चले आया हूँ। इसलिए चले आया हूँ कि इस्लाम की बात है, ये सामान आप कबूल कर लीजिए, मुमकिन है इसके बदले में अल्लाह हमारी आखिरत को संवार देगा। कहा घर में क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ करके आया हूं। ये आखिरत की फिक्र रहा करती थी, ये आखिरत का टेंशन था, सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन हमारी आखिरत बर्बाद ना होने पाए। आंख बंद करके 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर लो और अपने मौत के बारे में जरा सा सोच लो, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जिस रंगीन दुनिया में आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खा रहे हैं, फिर पी रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, इस दुनिया को जब ये दुनिया हमारे लिए अंधेरी हो जाएगी, एक बैग अगर हमें मौत आ जाए, फिर हमारा हाल क्या होगा? सब कुछ खत्म। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 लोग झगड़ते हुए आए, लड़ाई करते हुए आए। किस बात की लड़ाई? एक कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जमीन मेरी है। दूसरा कहता, नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये झूठ बोल रहा है, वो जमीन मेरी है। जमीन एक दावेदार दो, दावा करने वाले दो। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी दलीलें पेश करो। जिसकी दलील मजबूत होगी, जमीन उसके हवाले कर दिया जाएगा। इस हदीस से एक बात का पता और चला, एक मसला और निकल के सामने आया कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब ना थे, गैब की बात को नहीं जानते थे। जमीन एक दावेदार दो, दोनों झगड़ते हुए नबी के पास आए। प्यारे नबी ने दोनों की दलीलें सुनी, एक ही दलील मजबूत हो गई। प्यारे रसूल ने जमीन उसके हवाले कर दी। अब नुक्ते की बात यहां है, क्योंकि आज भी अगर हमारे पास रुपया पैसा है, मालो दौलत है, कत्ल कर दो, आप बेकसूर बना दिए जाओगे, ऐसे से दलील पेश कर दिए जाते हैं। जी, ऐसे से दलील पेश कर दिए जाएंगे, आप बरी हो जाओगे। ये मामला है ना दुनिया के अंदर। आप मुजरिम हो, लेकिन मुजरिम होने के बावजूद भी आपकी
गवाही पेश करने वाले 10 लोग खड़े हो जाएंगे, आप बरी हो जाओगे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमामुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिसकी दलील मजबूत थी, जमीन आपने उसके हवाले कर दी, लेकिन जमीन देते हुए आपने ये फरमाया, कहो जमीन लेकर जाने वाले सुन ले, तेरी दलील की मजबूती के बिना पे मैं तुम्हें जमीन दे दिया, लेकिन तू बखूबी जानता होगा वो जमीन मेरी नहीं है या मेरी है, इसके बारे में तू बखूबी जानता होगा। मैंने जो फैसला किया है वो दलील के बुनियाद पे किया है, लेकिन ईमान के साथ तू जानता होगा वो जमीन तेरी है कि नहीं है। अगर वो जमीन तेरी है तो फबहा वो तेरा हो जाएगा, लेकिन अगर वो जमीन तेरी नहीं है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जमीन नहीं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा तुझे दे रहा हूं, और जहन्नम के टुकड़े से तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। वो जमीन नहीं तुम्हें दे रहा हूं, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। याद कर लो, अगर ऐसा मामला आज की दुनिया में भी है तो इंसान अपने लिए वो जमीन नहीं लिया बल्कि जहन्नम का टुकड़ा लेके इसी दुनिया के अंदर बैठा हुआ है, उसकी आखिरत इसी दुनिया में बर्बाद हो चुकी है। आइए एक और मंजर मैं आपको दिखाऊं। सही बुखारी शरीफ की रवायत, सही मुस्लिम शरीफ की भी रवायत, अमीरुल मोमिनीन है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है, कई लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत है, वो अमीरुल मोमिनीन, आपकी जिंदगी का ये मामूल था। आप जिस वक्त से हुकूमत में आए मुसलमानों की खबरगिरी करने वाले बने। आपकी जिंदगी का ये मामूल था कि आप जब सारी दुनिया सोती थी ना, जब सारी दुनिया अपने नींद के आगोश में रहती थी, तो चौकीदारी वो करते थे, खबरगिरी वो करते थे। आप घूमते थे कि मेरी रियाया में, मेरी जिम्मेदारी में कोई ऐसा तो नहीं कि जो परेशान हाल हो। घूमते थे, एक कुटिया से, एक मकान से आवाज, कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। अमीरुल मोमिनीन सोचे मुमकिन है किसी चीज के ना पाने के बिना पे बच्चे रो रहे हो। चले गए। वापसी होती है, फिर आपने देखा उस घर से रोने की आवाज आ रही है बच्चों की। आपने सोचा हो ना हो कोई ना कोई परेशानी जरूर है, कहीं पड़ोसियों ने सताया तो नहीं, किसी जालिम ने मार तो नहीं दिया, किसी ने उसके ऊपर जुल्म तो नहीं किया। मामला क्या है, जानकारी लेनी चाहिए। दरवाजा खटखटाते हैं, एक बुढ़िया औरत दरवाजा खोलती है, सवाल करते हैं, ऐ बुढ़िया अम्मा, इन बच्चों पर रहम कर, ये रो रहे हैं, इन्हें खामोश क्यों नहीं कर रही है। बुढ़िया जवाब देती है, ऐ मेरी हाल चाल लेने वाले, जान ना पाई कि उसके दरवाजे पे कौन आया। ऐ मेरे हाल चाल लेने वाले, जा, मेरी हालत के बारे में तुझे क्या मालूम। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं,
तुम्हें क्या मालूम, जा जा मेरी हालत पे तरस ना खा, ये बच्चे कई दिल से भूखे हैं और अपने भूख के बिना पर ये रो रहे हैं। कल कयामत का मैदान होगा, आखिरत का मैदान होगा, मेरा ये हाथ होगा, अमीरुल मोमिनीन उमर का गिरेबान होगा। मेरा हाथ अमीरुल मोमिनीन का गिरबान होगा, आखिरत के मैदान में अमीरुल मोमिनीन के गिरबान को मैं तो पकड़ूंगी। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाता है और रोने लगते हैं। बात क्या है? खामोशी से उठते हैं, बैतुल माल जाते हैं, अपने गुलाम असलम से कहते हैं फला फला चीजें खाने के तैयार करो, बोरियों में बांधो। बोरियां बांध के हो गई। अपने गुलाम असलम से कहते हैं गुलाम इसको मेरी पीठ पर लाद दे। पीठ पर लादते हैं। असलम गुलाम कहता है अरे अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ उठाने के लिए तो मैं हूं, हाथ पे उठाते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया अरे मेरे गुलाम, तू दुनिया का मेरा बोझ उठा लेगा, लेकिन आखिरत का बोझ उमर को ही उठाना पड़ेगा। वहां कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। आज हम कौन सी फिक्र में हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हैवान। दुनिया और दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी, मकरो फरेब की जिंदगी, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। हमें उस आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमारी जब तक जिंदगी इस दुनिया के अंदर है, मरने के बाद हम ऐसा काम करें कि हमारे आखिरत में काम आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हम तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुर रहीम।